जय मसीह की। प्रभु यीशु वो दूसरी बार हमको लेने के लिए वो आने वाले हैं। लोग बातें भी कर रहे, कई लोग इंतज़ार भी कर रहे कि हाँ हमारे परमेश्वर आएंगे, हमको लेने के लिए आएंगे। लेकिन वो जो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आने वाले, वो दिन कैसा होगा? और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 29 से लेकर 31 तक। मत्ती 24, 29 से 31। वहाँ ऐसा लिखा है, उन दिनों में क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। फिर आगे लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे। देखो यहाँ 29वां पद क्या लिखे, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत, क्लेश के बाद, क्लेश काल के बाद तुरंत प्रभु यीशु का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। फिर 31वें पद में लिखा है, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ और अपने दूतों के साथ अपने 31वां पद, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। बाइबल में लिखा है कि तुरही के बड़े शब्द के साथ। आज हम इस तुरही के बारे में इस वचन से कुछ देखना चाहते हैं। एक पद और हम पढ़ते हैं, और वो है पहला थेसलोनिकियों और उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 16 और 17 पद। पहला थेसलोनिकियों उसका 4वां अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर की तुरही जो है उसके आवाज के साथ जिस दिन प्रभु यीशु दूसरी बार हमको लेने के लिए आने वाले हैं, उस दिन बाइबल में लिखने के अनुसार तुरही बजने वाली है। तुरही के आवाज के साथ, मतलब नरसिंगे उसकी आवाज के साथ हमारे परमेश्वर आने वाले हैं। और उस दिन क्या है उस दिन के बारे में, और फिर से एक बार हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती और उसका 24वां अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं 3 पद। मत्ती 24 और 3। देखो वहां पर क्या लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, मतलब प्रभु यीशु, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी। चेले प्रभु से सवाल पूछ रहे, ये बातें कब होगी? और देखो कौन सी बातें पूछ रहे, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 2 बातें यहाँ पर है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब पूछ इस तरह से रहे हैं कि दोनों एक ही दिन है, तेरा आना और जगत का अंत, दोनों का चिन्ह क्या होगा। और प्रभु सुने उसके बाद जो चिन्ह बताए, उसमें ऐसा नहीं कहा कि देखो मेरे आने के इतने इतने चिन्ह हैं और जगत के अंत के इतने इतने चिन्ह हैं, कॉमन बताया। तो इसका मतलब ये है
कि परमेश्वर का आना जिस दिन है उसी दिन इस जगत जो है, इस संसार का भी अंत है। प्रभु यीशु ने अलग अलग निशान जो है, वो अलग अलग निशान वो हमें नहीं दिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी मन में पहले से कुछ रखा हो दिल में दिमाग में तो उसको निकाल देना और पूरा न्यूट्रल होकर ये वीडियो देखना ताकि आप समझ पाओगे। प्रभु यीशु के आने के बाद कोई क्लेश काल नहीं है। प्रभु यीशु जब हमको लेने के लिए आएंगे उसके बाद कोई भी क्लेश काल नहीं है। प्रभु यीशु क्लेश काल के बाद ही हमें लेने के लिए आएंगे, जैसा मैं मत्ती 24:29 में पढ़ा। और वो क्लेश के बाद मतलब प्रभु यीशु क्लेश के बाद हमको लेने के लिए आएंगे। और भी आगे हम पढ़ते हैं। सोचिए कि जितने लोग परमेश्वर में सही से चल रहे थे, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जो समझो कि हमारे परमेश्वर जो है उनको आत्मा से और सच्चाई से जितने लोग मानते थे, हम उन सब की बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु आए और ऐसे लोगों को उठाकर चले गए। अभी दुनिया में कैसे लोग रह गए? अब दुनिया में ऐसे लोग रह गए कि जिनके पास ना तो पवित्र आत्मा है, ना तो जो आत्मा और सच्चाई से चलते। उनका जीवन थोड़ा इधर और उनका जीवन थोड़ा उधर है। उनका जीवन थोड़ा इधर और थोड़ा उधर उनका जीवन है, सही जीवन उनका नहीं है। अब ऐसे लोग जो है वो नीचे रह गए। अभी समझो कि उसके बाद अगर क्लेश काल शुरू हो गया, उसके बाद समझ लो एंटी क्राइस्ट जो है वो एंटी क्राइस्ट वो खड़ा हो गया। और हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 7वां पद। वहां पर लिखा है, और उससे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े। अभी वहां पर है कौन से पवित्र लोग कि वो लड़ेगा? वो तो सारे उठाए गए। फिर लिखा है, और उसे हर कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब ये पवित्र लोग तो चले गए ऊपर, तो ये लड़ेगा किसको, मारेगा किसको? फिर उसके 15वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसका 15 पद, और उससे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उससे मरवा डाले। जितने लोग उस पशु मतलब एंटी क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा ना करें उसको वो मरवा दे। अभी कौन पूजा नहीं करेगा? जो मसीह में अच्छे से चलता होगा, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, जिसको ये वचन मालूम, ये सारे तो ऊपर चले गए। तो फिर ये एंटी क्राइस्ट जो है वो जबरदस्ती करेगा किससे? ऐसा कोई इंसान तो इस धरती के ऊपर बचा ही नहीं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 4था पद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और आगे लिखा है, और जिन्होंने न तो उस पशु की मतलब एंटी क्राइस्ट की और न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, ऐसे लोग जीवित हो गए। इसका मतलब एंटी क्राइस्ट के जमाने में मसीह के लोग थे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रभु यीशु का आना जो है ना वो एंटी क्राइस्ट के बाद मतलब क्लेश काल के बाद ही है। प्रभु यीशु क्लेश काल के बाद ही आएंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु किसी किसी को ऊपर लेकर जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, और किसी लोगों को क्लेश काल के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसे हमारे परमेश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 35वां पद। तब अब मुझे निश्चय हुआ, पत्र से ऐसा कहते हैं, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। हमारे परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करते। चलो ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन बीच में इसको ले लिया ताकि हम जो वचन है उसको हम
समझ सके। अब उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे, उस दिन सही में होने वाला क्या है। और हम बाइबल में पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका 17, और हम पढ़ेंगे 26 पद से लेकर। और अभी इस पद को बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मतलब नूह के जमाने में जो हुआ था वैसा ही जब प्रभु यीशु हमको दूसरी बार लेने के लिए आएंगे उस दिन वैसा ही होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। मतलब क्या हुआ, जैसे ही जो नूह और उसका घराना था, जैसे ही वो लोग जहाज में चढ़ बैठे और इधर इन सभी का नाश हो गया। जब तक जहाज में नहीं गए थे इनका नाश नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही गए उनका नाश हो गया। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो मेरे लोगों को उठा लिया जाएगा ऊपर और बाकी लोगों का तुरंत नाश, क्लेश काल नहीं, तुरंत नाश। क्लेश काल उसके पहले हो चुका है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर आगे हम पढ़ते उसका 28वां पद। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। एक दूसरा भी चिन्ह दृष्टांत प्रभु सुन दिया कि लूत जैसे ही सदोम से बाहर निकले वैसे ही वहां पर आग, लूत का बाहर निकलना और आग का गिरना तुरंत। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अंतर है, बीच में कुछ महीने हैं, साल है, ऐसा नहीं है। तुरंत प्रभु यीशु जब आएंगे तब तुरंत ही ऐसा होगा, परमेश्वर के लोगों को उठा लिया जाएगा, बाकी लोगों का नाश कर दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बोला था कि अब मैं इंसान को, पूरी धरती को पानी से नहीं मारूंगा, जल प्रलय से नहीं मारूंगा। इसलिए अभी देखो क्या लिखा है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ 29 और साथ में 30वां पद पढ़ता हूँ, लूका 17, 29 और 30। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी, ऊपर से आग और गंधक बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जोर लगा दिया, ऐसा ही होगा, मतलब कि आग ही आएगी। इस बार ये बात तय हो गई। जिस दिन अभी प्रभु यीशु आएंगे उस दिन क्या होगा कि परमेश्वर के लोगों को उठा लिया जाएगा, बाकी लोगों का तुरंत ही नाश। बीच में कोई भी गैप नहीं है, बीच में कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई हफ्ते नहीं है, महीना कुछ भी नहीं है, तुरंत ही नाश। ऐसा हमारे परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम तो बात कर रहे थे तुरही की, हम तुरही की बात कर रहे थे कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन जो है वो तुरही बजाई जाएंगी। और परमेश्वर ने तुरही की बात जो है वो बहुत पहले मूसा को कही थी कि मूसा तू तुरही बनवाना। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ गिनती का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पहले पद से लेकर 6 पद तक हम पढ़ते हैं। गिनती 10, 1 से 6, वहाँ पर ऐसा लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों में प्रस्थान करने में काम में लाना। देखो, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए तो उनको मंडली को बुलाना, मतलब मंडली को इकट्ठा करने के लिए, और छावनियों को प्रस्थान करने के लिए, मतलब कि लड़ने जाने के लिए, तो उसके इस्तेमाल के लिए तो तुरही को बनाना। फिर लिखा है, और जब वे दोनों फूंकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठे हो जाए। और यदि एक ही तुरही फूंकी जाए तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष है तेरे पास इकट्ठा हो जाए। जब तुम लोग सांस बांधकर फूंको तो पूर्व की दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो, और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूंको तब दक्षिण दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूंकें, और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूंकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। देखो, परमेश्वर कहते 2 तुरहियां, दोनों को बजाने का अलग अलग तरीका।
एक तुरही इस तरह से फूंकी जाती जिसमें सांस जो है वो फूंकना था, लेकिन सांस बांध कर नहीं की। और जब वो फूंकी जाए तो लोग सुने उसकी आवाज, तो तुरही की आवाज सुनकर उनको इकट्ठा होना था। और दूसरी जो सांस बांध कर फूंकी जाती थी उसमें कैसा होता था, लड़ने के लिए निकलो। तो उसमें क्या होता था, जो दूसरी प्रजा होती थी ना, उनको भी पता चल जाता था कि अब ये लोग जो है वो लड़ाई के लिए निकल पड़े। जब प्रभु यीशु आएंगे तब ये दोनों तुरही बजाई जाएगी, ये दोनों तुरही बजाई जाएंगी। एक तुरही वो इसलिए कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास इकट्ठा होना है, और दूसरी तुरही की बाकी लोगों का नाश करने के लिए, मतलब लड़ाई के लिए दूसरी तुरही जो है वो बजाई जाएगी। ये दोनों तुरही जो है वो बजाई जाएगी। और वो ध्यान समझना कि दुनिया में दोनों तरह के इंसान होंगे। एक वो कि जो इकट्ठा होने वाले, मतलब परमेश्वर में जीने वाले, और दूसरे लोग वो कि जो नाश में जाने वाले हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे। ये दोनों लोग होंगे, दोनों तुरही साथ में बजाई जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं ना, वो लोग वो तुरही सुनेंगे, अरे परमेश्वर हमको बुला रहे इकट्ठा होने के लिए, चलो चलो आसमान में चलो, और स्वर्गदूत उनको उठाकर लेकर जाएंगे। ये पवित्र आत्मा वाले। लेकिन दूसरे वो लोग होंगे जो परमेश्वर में सही से नहीं चलते, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और सोच ये कहाँ आ गया, भागो, ये तो तुरही फूंक रहा है, लड़ाई वाली, मारेंगे, खत्म कर देंगे, भागो। लेकिन वो बचेंगे नहीं, वो मार ही दिए जाएंगे। ये दोनों तुरहिया जो है वो बचेगी। अभी इस वचन से परमेश्वर जो कहना चाहते वो मैं आपको सवाल के जरिए बताता हूँ कि आप कौन सी तुरही सुनना चाहते हो। आपको कौन सी तुरही जो है वो सुनाई देनी चाहिए, कौन सी तुरही के लिए अभी आप तैयार हो, और सही में आपको कौन सी तुरही के लिए तैयार होना है। क्या आपको उस दिन परमेश्वर से लड़ाई करनी है, आग और गंधक से नाश होना है, या परमेश्वर के पास इकट्ठा होना है। आज ही से ऐसा जीवन जियो कि जो तुरही इकट्ठे होने वाली है वो आपके लिए बजाई जाए, आप उसको सुन सको और स्वर्गराज के वारिस बन सको। तो परमेश्वर जब आएंगे तब तुरही बजाई जाएंगी। लेकिन तुरहिया दो है, दोनों बजने वाली, एक दुश्मन के लिए और एक उनके लिए जो उनके लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। आप पहले वाली सुनो कि जिसमें परमेश्वर आपको इकट्ठा करने के लिए बुला रहे, वो तुरही को सुनो, ऐसा जीवन जियो, पवित्र आत्मा को पाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।